हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसमें नरेंद्र मोदी जी गए थे। उनको गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। आपको हम यहाँ डिटेल के थ्रू बताएंगे कि शिखर सम्मेलन का ये डिटेल कैसा रहा, कि कब आयोजन किया गया इसका, और फिर इसमें कितने देश शामिल रहे हैं, कितने देश सदस्य हैं इसके, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका एजेंडा है, और इसमें जो G7 के नेता हैं उनका क्या नाम है, यही सब हम और फिर आगे MCQ के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल के थ्रू हम कुछ इसकी डिटेल कवर कर लेते हैं, इसके बाद MCQ कवर करेंगे। तो ये 50वां G शिखर सम्मेलन है और 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया है। और प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि फसानो G7 का मुख्यालय होगा, यानी फसानो में G7 का मुख्यालय होगा, ऐसा बताया गया है। द 5th G7 समिट इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 जून 2024 एट बोर्गो आप लोग नाम लीजिए, इग्नाजिया इन द सिटी ऑफ फसानो इन अपुलिया, इटली में। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी अनाउंस्ड इन नवंबर 2023 दैट फसानो वुड बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ द G7 का होगा। अगला है आगे कि G7 शिखर सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका G7 सदस्य देश के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यानी कितने देशों, ये सभी देशों द्वारा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है G7। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ गैर गणना सदस्य देश है और प्रतिवर्ष इसकी इसमें भाग लेता है, पार्टिसिपेट होता है। G7 का पूरा नाम होता है ग्रुप ऑफ 7 और ये 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका स्थायी सचिवालय नहीं है। G7 देशों को याद करने की ट्रिक है कि जूस विथ गर्लफ्रेंड, और ये बहुत आसान ट्रिक है। जैसे J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो एकदम करेक्ट क्या बोलते हैं ट्रिक है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम बात करें G7 के सदस्य की, तो प्रारंभ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, इसको प्रारंभ किया था। और 1976 में कनाडा इसका 7वां सदस्य बना। 1997 में रूस इसका 8वां सदस्य बना। तब G8 बन गया, यानी जब कनाडा 7वां सदस्य बना तो ये G7 हुआ और उसके बाद जब रूस सदस्य बना तो G8 हो गया। और 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था, जिससे पुनः G7 हो गया। यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 की बैठक में भाग ले रहे हैं, यानी यूरोपीय संघ इसका सदस्य नहीं है लेकिन ये बैठक में हमेशा भाग लेता है। आगे देख लेते हैं। आगे की फ्रांसीसी राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी स्टेंग द्वारा प्रस्तावित पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2015 में चेतो डी रेम्बो लाइट पेरिस के बाहरी क्षेत्रों में स्थित आयोजित किया गया था। यानी जो 1975 में इसका प्रस्तावित पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ के रेम्बोइलेट शहर में इसका आयोजन किया गया था। 2023 में G7 प्रेसिडेंट के रूप में जापान के G7 हिरोशिमा में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करा था इसने। 2023 में G7 शिखर के सम्मेलन के रूप में हिरोशिमा शिखर सम्मेलन की मेजबानी जापान के द्वारा की गई, जापान के हिरोशिमा में इसकी मेजबानी की गई थी। G7 सदस्य देशों का क्रम समूह यदि हम बात करें तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान, 5वां इटली। इस तरह से क्रम चलता है इसका।
यहाँ देख लेते हैं इसका एजेंडा क्या है। एजेंडा इसका जलवायु परिवर्तन और विकास, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, गाजा में युद्ध विराम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा, इटली से अफ्रीकी प्रवासियों पर रोक, कृत्रिम बुद्धि ऊर्जा विकास ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागरीय पर ध्यान केंद्रित करना। यानी ये 6-7 कुछ इसके प्रमुख एजेंडे हैं। आगे देख लेते हैं कि G7 के प्रमुख देश एवं नेता क्या हैं। तो कनाडा से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति, जर्मनी से ओलाफ स्कोल्ज कुलाधिपति, इटली से जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री, जापान से फूमियो किशिडा प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री जो कि भारतीय मूल के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो बाइडेन राष्ट्रपति और यूरोपीय संघ से उर्सुला वान डेर लेयेन, चार्ल्स मिशेल ये रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ समय से देखने वाले हैं। थोड़ी और देख लेते हैं कि G7 की भागीदारी सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी है और यह 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7वें सत्र में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024 में शामिल हुए थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड को बराबरी की है और जो 5 बार G7 आउटरीच सत्रों में भाग ले चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि 2003 में G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन के थ्रू हम एमसीक्यू देख लेते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर है इटली में किया गया था और इटली का जो अपुलियो शहर है वहाँ किया गया था। इसका हमने पहले ही डिटेल पढ़ा है। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को आमंत्रित किया। तो इसका राइट आंसर है 12 देशों को आमंत्रित किया गया था इटली द्वारा। डिटेल देख लेते हैं और डिटेल हम वैसे लिखेंगे नहीं, बोलते जाएंगे, आप लोग याद नोट करिएगा। तो 12 देशों में पहला देश रहा है भारत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। दूसरा देश रहा है अल्जीरिया, यहाँ से अब्देलमजीद तैबीनो राष्ट्रपति। तीसरा अर्जेंटीना से जेवियर माइली राष्ट्रपति रहे हैं। ब्राजील से लुइज एन्यासियो लूदा सा सिल्वा राष्ट्रपति रहे हैं। जॉर्डन से अब्दुल्ला द्वितीय राजा। केन्या से विलियम रूटो राष्ट्रपति। मार्टानिया से अफ्रीकी संघ मोहम्मद औलद गजौनी। ट्यूनीसिया से कैस सैयद राष्ट्रपति। टर्की से रिसेप तैयब एर्दोआन राष्ट्रपति। संयुक्त अरब अमीरात से मोहम्मद बिन अल नाहियान राष्ट्रपति। यूक्रेन से व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति। वेटिकन सिटी पॉप फ्रांसिस प्रमुख के रूप में ये 12 लोग शामिल हुए थे इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाला पहला देश कौन सा था। यानी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी द्वारा किए जाने वाला दौरा किए जाने में पहला देश कौन सा था। तो इटली था। इटली पहला देश है जहां की मोदी जी पहली यात्रा किए हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। अगला है कौन सा देश 2025 ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों की शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर है कनाडा में। कहाँ इसका आयोजन होगा। तो कनाडा में होगा इसका आयोजन। कनाडा के कैनानास्किस अल्बर्टा में इसका आयोजन होगा। अगला हुआ एकमात्र एशियाई देश कौन सा है जो जी ग्रुप के सदस्य देश है। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान एकमात्र एशियाई देश है जो ग्रुप 7 का सदस्य है। अगला है 51वीं शिखर सम्मेलन बैठक 2025 कहाँ होगी। तो पहले ही हमने बताया कनाडा में होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।